राज्यसभा की तीनों सीटें बीजेपी ने जीत ली और उसके बाद कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर हमलावर है। दिल्ली में भी कांग्रेस के तमाम सारे विधायक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में भी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त किए जाने के मामले में याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कांग्रेस को राहत नहीं मिली। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब मौजूद हैं। तीनों सीटें आप जीते निर्विरोध, जिस सीट को निश्चित रूप से तीनों सीटें जीते। ये हमारे लिए हमारे नेतृत्व ने प्रयास किया कि समर्थन मिलकर चुनाव जीते, परंतु कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने फार्म में ही जानकारी त्रुटिपूर्ण दी है जी। तो वो फार्म कैंसिल हो गया। इसके प्रति आक्रोश किया, अपनी गलती, हमने खुद ने नहीं लिखा। तो ये तो एक प्रक्रिया है और ये तो कानूनी अपराध भी है। इसलिए कांग्रेस का आरोप निराधार है, अपनी गलती दूसरों के मत्थे मढ़ रही है। दिल्ली गए, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका खारिज हुई है। मैंने आपसे क्या कहा कि आपने ही जो शपथ पत्र दे के जो जानकारी दी है, उस जानकारी के विरुद्ध जानकारी आपकी गलत है। तो आप जो बताओ कि आजकल इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जी। ये तो फार्म निरस्त की बात है, मैं तो कह रहा हूँ कार्रवाई भी होनी चाहिए। एक और सवाल है कि राष्ट्रपति भवन तक जा रहे थे कांग्रेस के तमाम सारे जो विधायक थे, उन्हें गिरफ्तार हुए हैं। किस तरह देखते हैं? पूरा कोशिश की उन्होंने चुनाव। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, अपने वास्तविक कमी को छिपाने के लिए दूसरे के सर मत्थे आरोप मढ़ने का काम कर रही है। जनता बहुत समझदार है और इस तरीके के आरोपों को जनता खारिज करती है और अपनी कमी को, अपनी गलती को कांग्रेस को स्वीकारना चाहिए। वो ऐसा कह रहे हैं कि पूरा जो सिस्टम है आपने हैक किया हुआ है, चाहे इलेक्शन कमीशन की बात करें, ईडी, सीबीआई, ये तमाम सारे आरोप। पहले कह रहे थे कि क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिश आप कर रहे हैं। अच्छा, ईडी का निर्माण किसने किया था, बनाई किसने थी? ये आरोप क्यों लगा रहे हो कि आप दुरुपयोग करते थे? आपको मन में जो आप करते थे, जो कमियां आपके अंदर थी, वो कमियां आपको दिख रही हैं। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस ना ईडी का सहारा लेती, ना लोकायुक्त का सहारा, बीजेपी ना ईडी का सहारा लेती, ना लोकायुक्त का सहारा लेती है। कांग्रेस इन चीज़ों को करती थी, इसलिए उसका एहसास उसको है। वो जीतू पटवारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके नेतृत्व पर। निश्चित रूप से मैंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व की कमी है, फार्म सही नहीं भरा गया, त्रुटिपूर्ण भरा, जिसके लिए पूरा संगठन दोषी है। निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट से एक न्याय की बात है। सुप्रीम कोर्ट अगर देश के अंदर न्याय करता है तो आज सुप्रीम कोर्ट को न्याय करना पड़ेगा इस देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए। आगे क्या है, क्योंकि मार्च आप करना चाहते थे, आपको 24 कहीं रोक दिया गया है। लड़ाई पूरी रहेगी। मैं समझता हूं कि ये शुरुआत है। मध्य प्रदेश से 61 विधायकों से अगर राष्ट्रपति महोदया नहीं मिल रही तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से राष्ट्रपति महोदया एक पार्टी के लिए काम कर रही है, देश की राष्ट्रपति नहीं है। हर व्यक्ति को चुनाव से रोका जाएगा, सांसद चुनाव लड़ने से, विधायक। देखिए, कांग्रेस पर निशाना साधा है। ऊर्जा मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि नेतृत्व ने जिस तरह से जीत हासिल की है, निश्चित तौर पर नेतृत्व का जो पूरा जो संगठन था वो एकजुट था और एक प्लानिंग के साथ और एक रणनीति के साथ वो मैदान में उतरे और जीत हासिल की। कैमरा पर्सन मनोज के साथ BSTV डिजिटल के लिए मैं प्रहलाद सेन।